Hello students, I am going to explain joint stock company today. We are studying different forms of business organization in this chapter. Joint stock company is one of the main company which we are going to study. Joint stock company, I have already told you, in this chapter we are talking about the private sector enterprises. Joint stock company is one of the main enterprise in this category. Joint stock company. Sometimes we use the word single company. Company is used only for joint stock companies. अब बात आती है कि joint stock company होती क्या? ऐसी कंपनी जिसमें हम वॉलेंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आपको इसके लिए बूस्ट नहीं किया जाता, मीन्स प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, यह आपकी मर्जी है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं. खैर ये तो बात की बात है. सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी पे हम आते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन. आई हैव रिटन हियर, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट. किसके लिए, किस चीज के लिए वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर्मेशन हो रही है? दिस एसोसिएशन इज फॉर्म्ड फॉर गेनिंग द प्रॉफिट. हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज शेयर्स? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल. मतलब यहाँ पर जो भी लोग अपनी मर्जी से किसी एक प्रॉफिट के एम से आपस में जुड़ने जा रहे हैं, उनके पास अपना कंपनी का एक छोटा छोटा प्रपोर्शन है. हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स मींस ट्रांसफरेबल है ये शेयर्स. हमने लास्ट फॉर्म्स में पढ़ा था, वहाँ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन इस कंपनी की जब बात करेंगे तो यहाँ भी है ट्रांसफरेबल शेयर्स. नेक्स्ट, the ownership of which is the coordination of membership. अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये डेफिनेशन प्रोफेसर हैरी ने हमें दिया. यहाँ पर एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है, जिनका मेन एम है टू अर्न द प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी. मीन्स कंपनी है एक आपके पास आर्टिफिशियल बॉडी, जिसके आपने छोटे छोटे शेयर्स कर दिए और मार्केट में सेल कर दिया. हम उस प्रपोर्शन को परचेज कर रहे हैं विथ एन एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसका एक प्रपोर्शन हम परचेज कर रहे हैं. यही हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी की टोटल एक शॉर्ट में स्टोरी है. लेकिन यहाँ पर बात केवल इतनी तक नहीं होती. अब मैं आपको पहले एक रफ आइडिया दे देती हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कह रही हूँ इसे कि इसकी एंटिटी, इसकी प्रेजेंस हमें दिख रही है, लेकिन बस आर्टिफिशियल होने के कारण ये हमारी तरह रेस्पायर नहीं कर रहा. लेकिन ये कंपनी ऐसी है जो बुक्स पे दिख रही है, एग्जिस्टेंस उसकी हमें दिख रही है. अपने नाम पर कंपनी एसेट्स क्रिएट कर सकता है, परचेज कर सकता है, डेट ले सकता है, तो ये सारी चीजें वो कर सकता है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. अब बात आती है कि कंपनी वर्क क्यों कर रही है, ऐसे पैसे क्यों ले रही है? पैसे इसलिए ले रही है कि उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसीलिए वो पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू कर रही है और शेयर्स के बिहाफ में आपको प्रॉफिट का एक प्रपोर्शन दे रही है, जो डिविडेंड के फॉर्म में आपको दे रही है. अब हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जिसकी मर्जी है वो कंपनी के शेयर्स खरीदें. इट्स डिपेंड अपॉन द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर वेदर दे आर विलिंग टू परचेज द शेयर्स और नॉट. नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. When we are talking about features, first feature है आपका separate legal existence. कंपनी सबसे पहले आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं
ये कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है इसकी? रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ये कंपलसरी है। आपने लास्ट टाइम जब पार्टनरशिप की बात की, शोल प्रोप्राइटर की बात की, तो उसमें मैंने कहा रजिस्ट्रेशन एसेंशियल नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन द ओनर ऑफ द फर्म, बट हियर कंपलसरी है इनकी रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू फेस सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ओनर्स हो सकते हैं। कंपनी के शेयर्स को मैंने डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में। डिफरेंट पर्सन ने परचेज किया इसको, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनर्स। जितने शेयर होल्डर है वो हमारे लिए भी ओनर कहला रहे हैं अगर, लेकिन ये ओनर किस केस में? इक्विटी शेयर्स के केस में होता है। ये चीज रिमाइंड करके याद करके रखिए आप सभी। अब कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो नाउ फ्रॉम दैट टाइम ही हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ओनर से उसकी पर्सनालिटी, उसकी लीगैलिटी, एंटिटी सेपरेट हो जाती है। सेपरेट का मतलब है कि कंपनी अपने नेम से खुद जानी जान रही है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी एग्जिस्टेंस हमें दिख रही है बाय द नेम। कंपनी उसी नेम की हेल्प से अपने लिए एसेट्स जनरेट कर रहा है, एसेट्स परचेज कर रहा है, सभी लीगल टेंडर्स, इवन सभी आउटसाइडर से इंटरैक्ट कर रहा है उसी नेम के साथ, लोन ले रहा है, बाकी सारी चीजें कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इट एक्ट्स एज ए आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट कम टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मैंने कहा आपको कंपलसरी है। रजिस्टर्ड किसके अंडर होना है? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। अब बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड यूज किया था, ट्रांसफरेबल शेयर्स। अगर शेयर्स ट्रांसफर होते रहते हैं तो किसी के आने या जाने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है कंपनी पर? नहीं। कोई बंदा अगर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, एक भी शेयर होल्डर, एक भी इन्वेस्टर, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी की फुल ऑन चांसेस बनी रहती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब उन शेयर्स से हमें बेनिफिट होता है तब तक हम अपने पास उन शेयर्स को रखते हैं। जब देखा कि मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस डाउन जा रहे हैं तो हम उसको सेल करके हटा देते हैं। तो ओनरशिप तो डिस्पर्स होती जा रही है ना हमारी। यहाँ पर नेक्स्ट था हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आई थिंक यू नो दिस पॉइंट कि यहाँ पर जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स अपनी नीड, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सेल या फिर परचेज कर सकता है। Here one more feature is written here, that is common seal. कंपनी जो भी मेंबर्स हैं, अब सभी के सभी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट तो मैनेजमेंट में नहीं कर सकते। अब इनका पार्टिसिपेशन को कैसे मतलब जस्टिस किया जा सकता है? तो इन पार्टिसिपेंट्स, इन इन्वेस्टर्स के बीच में से हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट करने का जहाँ वर्ड आता है इलेक्ट मीन्स यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप की बात की जा रही है कि यहाँ डेमोक्रेसी है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसमें से इतने लोगों के बीच में से इलेक्ट करके निकालते हैं। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर आए, वी कॉल देम एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो हमारे लिए डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे सारी एक्टिविटीज को मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं। अब मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या एक तो होगा नहीं, नंबर भी उनकी भी क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग होगी। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अलग अलग नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम उसको डिस्कस न करके केवल ये बताया जाना चाहिए कि डायरेक्टर्स जो भी हैं, जो भी अपॉइंटेड हुए हैं बाय द इलेक्शन, अब उन सभी को एक्टिविटीज जो भी कंपनी की परफॉर्म की जा रही है उसको मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं। अब ऐसे टाइम में एक सिंगल डायरेक्टर अगर कोई डिसीजन लेता है तब क्या होगा? तो कंपनी इसके लिए कॉमन सील रखती है कि जब कभी किसी डिसीजन पे साइन या कुछ भी किया जा रहा है वहाँ दे हैव टू पुट द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, ताकि जो भी डिसीजंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया जा सके।
with common sale prescribed for the company. Next come to separation of ownership and control. I have already told you that all the decisions are taken by the elected members, means board of members, board of directors. अब अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, इनके ऊपर इन शेयर होल्डर्स के पास एक डायरेक्टर है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो ये ओनरशिप है बिटवीन द ABCD, यहाँ पे इनके बीच में जो ओनरशिप राइट इन्हें मिला था, इनकी सेपरेट कर दी जा रही है ओनरशिप। कैसे? अगर हम इनको ओनर ही बने रहने देंगे, दे ऑल हैव टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजंस, सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। अब इतने लोग तो पार्टिसिपेट डिसीजंस में नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमने ओनरशिप को और यहाँ पे जो कंट्रोल है दोनों को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ क्या है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। नेक्स्ट कम टू लिमिटेड लायबिलिटी। इसकी सबसे अच्छी चीज ये है और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर भी इसका यही है, लिमिटेड लायबिलिटी। जब बात की जाएगी कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी है, किस प्रपोर्शन में वो लायबल होंगे किसी डेट को या लॉस को बियर करने के लिए, जब बात अगर रिस्क की आएगी तो रिस्क तो जरूर शेयर हो जाएगा। जितने ओनर्स हैं उनके बीच में जितना उन्होंने शेयर परचेज किया उसके अकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी केवल अनपेड के लिए ही लायबल होंगे, अनपेड अमाउंट के लिए ही। अगर कंपनी ने शेयर्स, एक बंदे ने 100 शेयर्स परचेज किया है, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, बट वी हैव ऑलरेडी पेड अप टू ₹7। अगर इसने 10 रुपीज का एक शेयर परचेज किया 100, तो इसका अमाउंट हो गया कितना, ₹1000, और 7 इसने पे कर रखा है, यानी कि ऑलमोस्ट अप टू 700 ही इज पेइंग द अमाउंट। अब 700 तो उसने पे कर दिए, उसके बाद मतलब बचा क्या, रेस्ट 300 जो इसको रेस्ट पे करना था, ही इज लायबल फॉर ओनली द 300 रुपीज। कंपनी के लिए वो ओनर, वो शेयर होल्डर अनपेड अमाउंट के लिए ही लायबल होगा। जहां तक उसने पे कर दिया वो अमाउंट उसको नहीं देना है। इन केस उसकी लायबिलिटी केवल ये अनपेड अमाउंट, जितना अमाउंट उसने नहीं पे किया है उतना ही उसे पे करना है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेरिट्स की बात जहां तक की जाए, सबसे पहली बात, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड हियर। इतने सारे शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, इतने सारे पर्सन्स, ओनर्स एक साथ आ रहे हैं, तो क्या होने वाला है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आने वाला है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल के बाद आपका नेक्स्ट फीचर हो जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी के लिए अभी मैंने आपको फीचर में समझाया कि जितना अनपेड अमाउंट है, जो अनपेड है, जो आपने अभी तक पे नहीं किया है शेयर की वैल्यू, केवल उसी तक वही अमाउंट आपको पे करना है। तो इम्पोर्टेंट फीचर हो गया ना कि कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही है, आपको सारा पे करने की जगह नहीं, एक छोटा स्मॉल प्रोपोर्शन के लिए आप लायबल है। नेक्स्ट कम टू द कंटिन्यूटी। बिजनेस हमेशा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमारा कंपनी वर्क करती चली जाती है। किसी की आने, डेथ, इंसॉल्वेंसी किसी भी पार्टनर की या किसी भी शेयर होल्डर की डेथ, इंसॉल्वेंसी से कंपनी पे कोई असर नहीं होता। बिजनेस और कंपनी में गो ऑन, रन रन रन। नेक्स्ट कम टू एफिशिएंट मैनेजमेंट। दे हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट, दे हैव प्रॉपर फंड्स टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड पर्सन्स। इनके पास इतना कैपिटल होता है कि ये हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर स्पेशलाइज्ड पर्सन्स आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपका मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाता है। नाउ कम टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनीज टाइम टू टाइम अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू करती है। जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू कर रही है, इसका मतलब और ज़्यादा फंड्स जनरेट कर रही है। अब फंड आने का मतलब क्या है, कंपनी ज़रूर के पास पॉसिबिलिटी है, टोटल चांसेस हैं कि वो ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर दें।
पब्लिक कॉन्फिडेंस के बारे में जब बात करते हैं तो कंपनी अपने अकाउंट्स को पब्लिश करती है। अब बात यहाँ पर ये है कि हम शेयर्स परचेज करने जा रहे हैं तो हमें तो कंपनी की साउंडनेस के बारे में पता होना चाहिए। अब पब्लिक में कॉन्फिडेंस कब क्रिएट होगा? कब कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है? जब हम कंपनी के बारे में जानते हैं। जानेंगे कैसे? उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह पब्लिकली पब्लिश होंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक में उस कंपनी के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगेगा। नेक्स्ट कम टू डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। Here, board of directors are elected by the rest of the shareholders. अब इलेक्शन होनी है, वोट्स मिलने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटिंग के थ्रू अपॉइंट होना है। तो इसका मतलब है वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक सेटअप इन आवर कंपनी। नेक्स्ट फीचर इज इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। Here shares are easily transferable to one shareholder to another. यहाँ शेयर्स ऑटोमेटिकली आपको जब इस शेयर्स की ज़रूरत है व्हेन यू फाइंड दैट दे जनरेट प्रॉफिट जनरेट मेरे लिए कर रहे हैं, तो उस केस में मैंने शेयर्स को अपने पास रखा। जब लगा कि नहीं इन शेयर्स से मुझे लॉस हो रहा है, इनकी वैल्यू डाउन हो रही है, इन दैट केस आई एम रिटर्न देयर शेयर। मैंने अपना शेयर जितना था उसको कंपनी को रिटर्न किया। तो यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स टोटल पॉसिबल है। नेक्स्ट कम टू डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप तो डिस्पर्स हो ही रही है। अब कंपनी को फंड जनरेट करना है, पब्लिक में शेयर्स इशू कर रही है, तो यानी कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और ऐड हो रहे हैं, यानी कि ओनरशिप आपकी डिस्पर्स हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपके पास, आपने कंपनी की ओनरशिप ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। So these all are the merits of the joint stock company. Now coming towards the demerits. What are the demerits? First demerit is lengthy and expensive legal process. आप ये चीज़ जान चुके हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन एसेंशियल है। रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स टू मच पेपर वर्क, बहुत सारे पेपर वर्क्स है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इशू करवाने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये सारा जो सेटअप है कंपनी के लिए प्रिपेयर किया जाता है वो लेंदी और एक्सपेंसिव होता है, वो इसका एक इम्पॉर्टेंट डिमेरिट है। नाउ कम टू द लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन मीन्स क्या? व्हाट? इंस्पिरेशन। यहाँ पे हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज़्यादा एफिशिएंट या वर्कर्स को ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करने के लिए इंस्पायर कैसे कर रहे हैं? कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो इनको मिल नहीं रहा। जितनी डिविडेंड फिक्स है वही मिलना है, जितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सैलरी फिक्स है वही मिलना है। तो जब आपको रिटर्न बैक वही अमाउंट मिलना है तो आप क्यों मोटिवेटेड फील करोगे? तो यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन है। मोटिवेशन कैसे आता है? मोटिवेशन रिकॉग्नाइजेशन से आता है, प्रेज से आता है, या फिर किसी फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू आता है, जो चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं दी जा रही है। तो टोटल लैक ऑफ मोटिवेशन है। दे आर यूज टू डू सेम वर्क डेली। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन। अब डिसीजंस लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। समटाइम्स दे वेट फॉर द जनरल मीटिंग टू टेक डिसीजन। अब डिसीजन यहाँ पर एक डायरेक्टर तो है नहीं, डायरेक्टर्स का कंसर्न होना ज़रूरी है। तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो डिसीजन हमें आज लेना है वो 4 दिन बाद लेते हैं, जनरल मीटिंग वगैरह कंडक्ट की जाएगी, उसमें डिसीजन लिया जाए। तो दिस रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। बिल्कुल आपके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है, नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, इतने सारे लोगों को मिलाकर एक एसोसिएशन आपने फॉर्म किया। दे हैव सेपरेट इंटरेस्ट, सबके पास अलग अलग इंटरेस्ट है, सबका परसेप्शन अलग है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स के तो चांसेस बिल्कुल है। जो चीज़ आपके फेवर में है वो किसी के लिए अनफेवरेबल हो सकती है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स की टोटल पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट डिमेरिट है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अनहेल्दी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स एक तरह से बेटिंग। अनहेल्दी क्यों है? क्योंकि हम इस एंटिसिपेशन में शेयर्स परचेज करते हैं कि शेयर हमको प्रॉफिट दे, जब कभी लॉस होता है हम उन शेयर्स को सेल कर देते हैं। तो ये अनहेल्दी ही है ना हमारे लिए। नेक्स्ट कम टू ऑलिगैरिक मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट में ये कहा
बात किया कि जो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो हम डेमोक्रेटिक सेटअप में कर रहे हैं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। अगर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है तो हाउ दिस हैपन, कैसे ये हो सकता है? यहाँ इसलिए ऐसा होता है कि हमने डेमोक्रेटिक सेटअप किया लेकिन वो ऑन पेपर्स है। यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो ऑलिगैर्क मैनेजमेंट के थ्रू ही होते हैं, यानी कि जो भी डिसीजंस है वो अफेक्टेड बाय वी आर टेकन बाय द फ्यू पीपल, मतलब जो वहाँ पे ज़्यादा ही पावरफुल है उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। डेमोक्रेसी वहाँ उस टाइम फॉलो नहीं की जाती। सोशल लेवल्स, यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी सोशल लेवल्स को प्रमोट करता है। अब जो भी कलेक्शन, जो भी इन्वेस्टमेंट है एक पर्टिकुलर जगह अगर कंसंट्रेटेड होती है तो मोनोपोलिस्टिक को ये प्रमोट कर रहा है। ऐसे केस में क्या होना है, वेल्थ एक जगह जमा होना है तो वो तो सोशल लेवल्स को की तरफ हमें डाइवर्ट करता है। These all are the features, merits and demerits of joint stock company. Joint stock company is a voluntary association of individuals for profit having capital divided into transferable shares. So revise this portion. That's all for today. We will meet in next lecture.